एक जवान लड़का अपने घर में अकेला रहता है। अभी अभी उसकी माँ की मृत्यु हुई है, लेकिन आज उसे पता नहीं रात को 2 बजे क्या हुआ है। एकदम से सोता हुआ खड़ा होता है, हाथ पैर उसके चटकने लगते हैं और पीछे की तरफ मुड़ने लगते हैं। हाथ पैर मुड़ रहे थे, अजीब सी आवाज़ आ रही थी और फिर वो ज़मीन पर गिरता है। ज़मीन पर गिरने के साथ वो अपने दांतों को बहुत ज़ोर ज़ोर से बजाने लगता है। आँखों में सफ़ेद पुतलियाँ नज़र आने लगती हैं और वो बहुत बुरी तरह से हरकत करने लगता है। बहुत देर तक वो पैरों को, इठे हुए पैरों को जैसे सीधे नहीं कर लेते, तोड़ मरोड़ कर कलाई मुड़ी हुई हैं और मानो उसके शरीर को कोई खींच रहा हो। ऐसा सब कुछ होने के बाद फिर एकदम वो खड़ा होता है। आंखें बिल्कुल सफ़ेद हैं, काला जो घेरा आंखों में होता है वो नज़र नहीं आता। तभी वो एक फावड़ा उठाता है और रात को 2:30 बजे वो कब्रिस्तान में जाता है और कब्रिस्तान में जाकर एक कब्र को खोदने लगता है। तभी वहाँ पर बहुत ज़ोर से हंसने की आवाज़ आती है। आवाज़ थी उसकी माँ की। क्या तुम कर सकते हो? क्या तुम निकाल सकते हो? और दोस्तों, उसके बाद जो मंज़र होता है ना, वो डरने लायक है। आपने आज तक ऐसी घटना या ऐसी कहानी नहीं सुनी होगी। मैं आपसे कहूँ कि एक बेटा 12 साल तक मरता है, ज़िंदा होता है, माँ से मिलता है। मरी हुई माँ के लिए वो कई बार मरता है। 65 से 70 बार तक वो मरता है और माँ से मिलने की कोशिश करता है। पहला सवाल, क्या सच में ही कब्रिस्तान में किसी कब्र को खोदने से क्या आपका मरा हुआ इंसान आपको मिल सकता है? ये सत्य है क्या? क्या कुछ धार्मिक किताब पढ़ने से आप अपने मरे हुए परिजनों की आत्माओं से मिल सकते हैं? क्या ये भी सत्य है? क्या किसी के शरीर की खाल के पर्दे बनाने से आपको अपने परिजन, मरे हुए परिजन मिल सकते हैं? तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना। लेकिन मैं आज सब कुछ आपके सामने साफ और क्लियर करना चाहती हूँ। आज एक बेटे ने क्यों 12 साल तक 65 से 70 बार तक एक कृत्य ऐसा किया? क्या होता था उसे रात के वक्त? कैसे वो उठ जाता था? कैसे दांतों को बजाने लगता था? क्या उसकी माँ उसके शरीर में प्रवेश करती थी? बहुत ही रोचक घटना है, आपको सुनना होगा। कहानी की शुरुआत करती हूँ अमेरिका से। अमेरिका जो ऐसा देश जहाँ पर शायद लोग, अच्छा यहाँ पर ये और बात, लोग कहते हैं कि काला जादू ये सारी चीज़ें भारत में ही होती है। इस वहम को दिमाग से निकाल दो, ये निकाल कर ही रहूँगी मैं आपके दिमाग से। दोस्तों, यहाँ पर अमेरिका जो होता है उसमें विस्कॉन्सिन नाम का एक राज्य है। विस्कॉन्सिन नाम के राज्य में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम जॉर्ज होता है। जॉर्ज की एक पत्नी होती है, 2 बेटे होते हैं जिसमें से एक का नाम हेड्रीन होता है और एग्जीन एक बेटे का नाम होता है। एग्जीन छोटा वाला बेटा था और हेड्रीन बड़ा वाला बेटा था। जॉर्ज इनका पिता था। जो ये जॉर्ज नाम का व्यक्ति है, मैं आपको इसके बारे में बताऊं, बहुत ही ज़्यादा नशेड़ी, बच्चों को पीटने वाला, बच्चों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता है। लेकिन जॉर्ज की जो पत्नी है वो अपने बच्चों का बखूबी ध्यान रखती है और लालन पालन करना जानती है। पति तो आधी बार नशे में ही रहता है। नशे में रहते हुए वो बिल्कुल भी किसी पर ध्यान नहीं देता है। दूसरी तरफ ये महिला अपने पति के व्यवहार से इतनी परेशान हो चुकी थी कि वो गॉड यानी भगवान के सामने कहती है कि भगवान इसको उठा लेना तो ही अच्छा है, हमारी ज़िंदगी इसने नरक बना रखी है। अब जो कहते हैं ना कि आपने मन से मांगा या कुछ भी है उसका जीवन ही इतना होता है, तो जॉर्ज जो होता है वो इस दुनिया से चला जाता है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। जॉर्ज जब इस दुनिया से चला जाता है तो यहाँ पर जॉर्ज की जो पत्नी है हेड्रिन और एग्जिन को अपने साथ लेकर दूसरे शहर में आ जाती है। वो अपने पति की यादें मिटाना चाहती है और वो ऐसे गांव में आती है जहां पर उनका पुश्तैनी घर खेतों पर बना हुआ था और यहां पर आकर अपने बच्चों का लालन पालन करने लगती है। बच्चों का एक अच्छे स्कूल में वो दाखिला कराती है और खेती बाड़ी करके अपने घर का गुजारा करती है। और वो कहती है अपने बच्चों से कि तुम्हारा पिता एक बुरा सपना था, उसे बुरा सपना समझकर ही भूल जाना, अब उसे कभी याद मत करना। दोस्तों, इस तरह की बातें चलती रहती हैं। धीरे धीरे ये लड़के जो दोनों भाई थे, हेड्रिन और एग्जिन, दोनों बड़े होने लगते हैं और बड़े होने के साथ साथ यहाँ पर इनकी जो माँ थी वो ज़्यादा धार्मिक हो जाती है, भगवान की भक्ति में खो जाती है, बाइबल अपने बच्चों को पढ़ाती है और अपने दोनों बेटों का किसी को भी दोस्त नहीं बनने देती है। कहती है कि तुम किसी के भी दोस्त नहीं बन सकते।
ये तुम्हें अलाउड ही नहीं है, यानी तुम्हें इजाज़त इस बात की नहीं है। धीरे धीरे वक्त बीतता है, ये दोनों भाई जो होते हैं वो बड़े होने लगते हैं और बड़े होने के साथ साथ यहाँ पर अब दोस्तों बात बताती हूँ मैं आपको। यहाँ 1944 में ये अपने खेतों पर बढ़िया तरह से रहते थे, सुबह पढ़ने के लिए जाते थे, माँ का हाथ बटाते थे, बड़े हो गए थे, कोई भी दोस्त नहीं था, बाहरी दुनिया से कटे हुए थे, खेतों पर रहना अब जैसे हम अपने यहाँ पर खेतों पर रहकर किसी से कोई मतलब ही नहीं है। अब क्या होता है कि एक दिन जो इनका घर होता है, यानी हेड्रिन और एक्जिन का जो घर होता है यानी खेत होते हैं, उन खेतों में 1944 में आग लग जाती है। जब उन खेतों में आग लगती है तो आग इतनी भयंकर होती है कि यहाँ पर आग बुझाने वाले आते हैं, लेकिन तभी जब आग बुझ जाती है तो यहाँ पर जो हेड्रिन है वो किसी को मिल नहीं रहा था, यानी इस घर का जो बड़ा बेटा है वो किसी को नज़र नहीं आता। एक्जिन उसे ढूंढने की कोशिश करता है, उसकी माँ भी ढूंढती है और वो पुलिसकर्मी भी ढूंढते हैं और वो आग बुझाने वाले भी ढूंढते हैं। जब ढूंढते हैं तो वो खेत की दूसरी तरफ ज़मीन पर पड़ा हुआ था। जब एक्जिन उसके पास जाता है तो उसके शरीर में प्राण नहीं थे और उसकी मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस वालों ने जब उसे अस्पताल ले जाया जाता है तो वहाँ पर घोषित किया जाता है कि धुएं की वजह से इसकी मृत्यु यानी दम घुटने के कारण ये इस दुनिया से गया है। दोस्तों ये पहला झटका था एक्जिन के लिए और वो बिल्कुल अपने भाई को हर रोज़ तलाशता था, लेकिन उसके जीवन में कुछ और ही बना हुआ था। अब किसी से कोई मतलब नहीं था, किसी से कोई बातचीत नहीं थी। तभी यहाँ पर 1945 यानी 45 में इसकी माँ इस दुनिया से चली जाती है। वो माँ जो हमेशा सीख दिया करती थी कि दुनिया बहुत बुरी है, बहुत गंदी है, तुम्हें भगवान के आश्रय में रहना है, बाइबल पढ़ना है, एक अच्छा और नेक इंसान बनना है। अब यहाँ पर जहाँ पर 3 लोग थे, 4 थे, पहले 3 हुए फिर 2 हुए, अब ये अकेला रह जाता है जो एक्जिन होता है। और 1945 में जब इसकी माँ इस दुनिया से चली जाती है तो ये बहुत टूट जाता है। दोस्तों यहाँ पर ये अपने आप को अपने घर में ही बंद कर लेता है, जो खेतों से होता है उसी से अपना पेट भरता है, बाकी बिल्कुल भी शहरी दुनिया या लोगों से मिलना जुलना इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। ये सब कुछ चल रहा था, कोई बात नहीं जो भी चल रहा था, लेकिन अब देखते ही देखते 12 साल बीत जाते हैं। 1957 आ जाता है, यानी 1957 में एक दिन ये जो एक्जिन होता है ये एक स्टोर पर सामान लेने के लिए जाता है, जहाँ पर एक महिला जो 65 साल की है जिसका नाम बेरेनिस था, बेरेनिस के पास आता है। बेरेनिस जिसका बेटा पुलिस में काम करता है, वहाँ पर ये कुछ सामान खरीदता है और ये दुकान नई यहाँ पर खुली थी, लोग बहुत सुख मान रहे थे और जहाँ पर एक्जिन भी वहीं पर जाता है। 12 साल तक ये किसी से भी कोई संपर्क, ना किसी रिश्तेदार से ना किसी और से, अकेला अपने घर में रहता है। अब दोस्तों वहाँ से सामान लेकर ये बहुत अच्छे से रह रहा था, लेकिन मिस बेरेनिस के बारे में जो हमने आपको बताया, अब दूसरा दिन होता है जब मिस बेरेनिस अपनी दुकान नहीं खोलती हैं। आसपास के लोग चिंतित हो उठते हैं। इसके बेटे को खबर की जाती है, 1957 की बात मैं आपको बता रही हूँ। इसके बेटे को जब खबर की जाती है तो बेटा अपनी नौकरी छोड़कर आता है, क्योंकि वो पुलिस में था और वो वहाँ के जो थाना पड़ता है वहाँ पर एक कंप्लेंट और अपनी माँ की मिसिंग की यानी तलाश करता है, और वो महकमे में था तो पुलिसकर्मी अब पहली बार दुकान पर ही आते हैं। दुकान पर बाहर से ताला लगा हुआ था, उस ताले को जब तोड़ा जाता है तो अंदर का जो मंजर था वो डरा देने वाला था। अंदर जब ये लोग देखते हैं तो चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था, मानो यहाँ इस जगह पर कितना बड़ा तांडव हुआ हो। और इसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं था, यानी जिसका खून था या जहाँ से भी ये था वो तो यहाँ पर था ही नहीं। एक बेटे का, यानी जो बेटा है फ्राइक बेटा था इस बेरेनिस का, फ्राइस बेटा जो होता है, फ्राइक बेटा है, इसका जी घबराने लगता है। दोस्तों अब यहाँ पर वो रजिस्टर देखा जाता है जहाँ पर इसकी माँ सभी लोगों की एक लिस्ट या नाम लिखा करती थी कि फलाना ये लेने के लिए आया है, कुछ सामान ख़त्म हो जाए तो ये स्टोर में ये लाना पड़ेगा। अब यहाँ पर सभी नाम तलाशे जाते हैं, लेकिन जो सबसे आखिरी नाम था वो एक्जिन का था।
एक्जिन का नाम जो सबसे आखिरी होता है तो बेटा जो पुलिस महकमे में काम करता है उसका शक बढ़ जाता है। दोस्तों पुलिस वाले अब इसका पता ढूंढने लगते हैं और इसका पता बड़ी आसानी से मिलता है। और पुलिस वाले जब खेतों पर इसके घर जाते हैं, इसके घर में जब ये घुसते हैं, प्रवेश करते हैं, तो 8 पुलिस वाले होते हैं। जब उस घर में प्रवेश करते हैं तो अंदर से ही उल्टियां करते हुए बाहर की तरफ आते हैं और ज़मीन पर लेट जाते हैं और अपना आप को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब सवाल कि ऐसा एक्जिन के घर में क्या था कि जो इन लोगों की हालत इतनी बुरी थी, वो भी पुलिस कर्मियों की। लेकिन पुलिस अब मास्क लगाती है, हिम्मत जुटाती है और फिर दोबारा से अंदर जाती है। जब अंदर जाती है तो चलिए आपके दिमाग से पर्दा हटा देती हूँ, आपको बता देती हूँ कि उस कमरे में, उस घर में, उस खुफिया घर में ऐसा क्या था। आपको बताऊँ, पुलिस वाले जब प्रवेश करते हैं तो पैरों में किसी के सर की खोपड़ी उलझ जाती है। थोड़ी आगे एक हाथ था जो किसी मनुष्य के का यानी किसी महिला का हाथ था। उससे भी आगे पूरे घर में जो मनुष्यों के अंग हैं यानी किसी महिला के यानी बहुत सारी महिलाओं के शरीर के टुकड़े पड़े हुए थे। यहाँ तक कि उस घर में जो बर्तन होते हैं ना, वो भी मनुष्यों की हड्डियों से बनाए गए थे। अब यहाँ पर ये बहुत डरा देने वाली बात होती है। दोस्तों यहाँ पर एक्जिम जो होता है वो एक तरफ बैठा हुआ मिलता है और कुछ सिलाई कर रहा है एक चेयर पर। और पुलिस वालों को देखकर वो बिल्कुल भी घबराता नहीं है और डरता नहीं है। कहता है कि आ गए, तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊं। और वो उस सिलाई करती जगह से उठता है और पुलिस वालों के लिए यहाँ पर वो पानी लाता है। और पानी किस चीज़ में लाता है बताऊं आपको? जो पैर की हड्डी होती है उससे तो वो खाना चलाया करता था, और जो खोपड़ी होती है उसमें पानी लेकर आया था। उनको ऐसा आकार दिया गया था जिससे पानी ठीक तरह से पिया जाए। पुलिस वाले घबरा जाते हैं और एक्जिम को कब्जे में लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर जब उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और उस पूरे घर की जांच पड़ताल जब की जाती है तो उस घर में जो पर्दे थे ना, वो भी महिलाओं की खाल से बनाए गए थे। कुर्सियों के जो कवर होते हैं वो भी महिलाओं की खालों से बनाए गए थे। घर में अनगिनत महिलाओं के नखून थे जो लाल नेल पेंट लगी हुई थी या वो नेल पेंट से ढके हुए थे। हाथों की हड्डियां थी, पैरों की हड्डियां थी, यहाँ तक कि पसलियां भी थी और सर था और खोपड़ियां थी। यानी तमाम वो चीज़ें उस घर में चारों तरफ बिखरी हुई थी। कहीं पर एक ढू लग रहा है और यहीं पर जो यहाँ पर ये महिला गायब हुई थी, जिसका नाम यहाँ पर मैंने आपको बताया बैरनिस जो होती हैं 65 साल की, उनके शरीर से उनकी खाल को खींचकर, जैसे आपने कभी बकरे को टंगा हुआ देखा है ना, बाजार में जब आप जाते हो तो बकरा जैसे दुकान पर टंगा हुआ होता है ना, खाल खींचकर, बड़े लहजी आप बड़े स्वादिष्ट करके वहाँ पर जाते हैं और उसे आप खाना चाहते हैं, ऐसे यहाँ पर उस महिला के शरीर को टांग रखा था और उसकी ही खाल से ये कुर्सी बना रहा था। दरअसल यहाँ पर ये मामला चल रहा था। पुलिस वाले जब इसे गिरफ्तार करते हैं तो इसकी बातों से लगता है ये एकदम कहता है, शैतान मुझे मेरी माँ से मिलाएगा। तभी ये बंदा जो व्यक्ति होता है जिसका नाम एक्जिन होता है एकदम उठता है, उंगलियां चटकने लगती हैं, हाथ पीछे की तरफ घूमने लगते हैं, ऊपर की तरफ देखने लगता है, आंखों की पुतलियां ऊपर की तरफ चढ़ जाती हैं, दांतों को पीसने लगता है, अजीब सी आवाज़ घर में आती है। दांतों को बजाने के बाद तभी कहता है कि जिस दिन मैं एक महिला की खाल से बना हुआ कोट पहनूंगा उस दिन मेरी माँ मुझे ज़रूर मिलेगी। और ये फावड़ा उठाकर जब चलने लगता है तो पुलिस वाले इसको एक झापड़ लगाते हैं और ज़मीन पर औंधे मुँह डाल देते हैं। उसके बाद दोस्तों जब ये होश में आता है तो इन सभी पर्दों को कब्जे में लिया जाता है। यहाँ पर सभी चीज़ों को देखकर लग रहा था कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं 50 से 50 महिलाओं के सब अवशेष यहाँ पर मिले थे। लेकिन ये आए कहाँ थे, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि ये कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, इसने 50 महिलाओं को मार दिया।
क्या ऐसा हुआ है? दोस्तों, इसके बाद जब इससे पूछताछ की जाती है तो एक बहुत बड़ा सच पुलिस वालों के सामने रखता है। कहता है कि साहब, मुझे मेरी माँ मिलने वाली थी। यहाँ पर जो ये आंटी थी, मिस बेरनिस, जिनका बेटा पुलिस में लगा हुआ था, फ्रैंक, ये कहता है कि ये मुझे मेरी माँ की तरह नज़र आती हैं और मैंने कई किताबों में पढ़ा है, कई जगह पढ़ा है कि जब मैं एक अनुष्ठान वो कर रहा था जिसके चलते उसे एक 65 साल की बुजुर्ग महिला की खाल का कोट पहनना था, जिससे उसकी मरी हुई माँ, जिसके लिए वो काफ़ी व्याकुल और परेशान रहता है, वो मिल जाएगी। उसे दुनियादारी से कुछ नहीं था, उसे केवल अपनी माँ चाहिए थी। अब ये कहती कि तुमने इतनी सारी महिलाओं को कैसे मार दिया, उनके घर वाले क्या ढूंढने के लिए नहीं आते हैं? तभी ये कहता है कि मैंने किसी को मारा नहीं है। ये जितनी भी महिलाएं हैं, इन सब को, जो 50 महिलाएं हैं, उन सब को मैं उनकी कब्र से खोद कर लेकर आया हूँ। यानी इसने 3 कब्रिस्तान चुन रखे थे। ये कहता है कि मेरे रात के वक्त 2:30 बजे शरीर में आत्मा प्रवेश करती है और मैं उसी हालात में कब्रिस्तान में जाता हूँ और एक महिला के सबको निकाल कर उसके शरीर से उसकी चमड़ी को खींचता हूँ। जिससे भी मेरा कोट नहीं बनता है, उसे मैं घर में पर्दे के रूप में या उसे कुर्सियों का कवर या सोफे का कवर बना लेता हूँ, क्योंकि आज तक मेरा कोट ठीक बन ही नहीं पाया है। दोस्तों, यहाँ पर इसने 50 महिलाओं के शरीर से उसकी खाल को खींच लिया था, लेकिन इसका कोट नहीं बन पाता है काफ़ी सीमने के बाद पे। यानी कि ऐसे खाल थोड़े ही है, हाथ की अलग होती है, वो अलग होती है, इतना एक्सपर्ट नहीं था। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस वाले डर जाते हैं। अभी रुकिए, यहाँ पर एक और अपनी क्रूरता बताता है। कहता है कि 30 ऐसे शरीर थे या ऐसी महिलाओं की बॉडी थी कि मैं, जब मुझे आत्मा आती है या मेरे शरीर में कुछ होता है या एक दौरा जो आता है, तो मैं वहाँ पर खोदता हुआ रहता हूँ। तभी मुझे पता चलता है कि मेरी माँ ने तो मुझे शिक्षा दी है कि ऐसा कुछ नहीं करना, मैं ये क्या कर रहा हूँ। उनको वापस दफनाया था। यानी 30 महिलाएं वो थी जिन्हें निकाल कर जब इसे होश आता है तो दोबारा उसकी कब्र में दफना दिया करता था। यानी आप लगा लीजिए 50, 60, 70, 80 महिलाओं के साथ इसने ये सब कुछ किया, जिसमें से 30 महिलाओं के शरीर को ये इस्तेमाल नहीं कर पाया, वरना 50 महिलाओं के शरीर से खाल खींचकर उनके सरों को बर्तन बनाया, उनके पैर और हाथ की हड्डियों को करछली बनाया जिनसे खाना बनाया करता था, और उनकी खाल से घर के पर्दे बनाए। घर में दुर्गंध भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ती है। और इन सब के पीछे वजह थी इसकी 12 साल पहले वाली मरने वाली वो माँ, जिसे ये बहुत प्यार करता था और जिसकी आत्मा से ये मिलना चाहता था। ये हर रोज़ अनुष्ठान करता है 12 सालों में, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाता है, हर अनुष्ठान में फेल हो जाता है। तो ये तो बिल्कुल ही मत कहना कि ये सारी चीज़ें भारत में ही होती हैं, और ऐसा केस भारत में भी देखने को नहीं मिला है जैसा केस यहाँ पर मिला है। दोस्तों, इंसान नहीं है, इंसान हैवान है, दरिंदा है, एक वो राक्षस है, जाने वो कब अपना रूप बदल ले और कब एक मायावी दुनिया का इस्तेमाल करके आपको गुमराह कर सकता है। कितनी बड़ी बात है और कितने डरावनी बात है, हिम्मत की बात है भैया। रात के वक्त कोई वैसे ही नहीं जा सकता कब्रिस्तान या यहाँ पर शमशान घाट, लेकिन इस व्यक्ति ने 50 महिलाओं के पूरे शरीर का इस्तेमाल किया और सब चीज़ से लेकर घर में दांतों तक को उसने इस्तेमाल किया। यानी सजावट के लिए दांत रख रखे थे, नाक की हड्डी से कुछ किया करता था। कमाल की बात थी, यहाँ तक कि उसने उन हड्डियों से कुछ ऐसी चीज़ें बनाई थी जो घर में देखकर बहुत ही अलग लग रही थी। अपनी गाड़ी के ऊपर भी वो किसी महिला के शरीर की खाल चढ़ाना चाहता था, क्योंकि वो चाहता था कि सब चीज़ पर चढ़ गया तो इस पर और चढ़ जाए तो कोई बुराई नहीं है। उसके बाद पुलिस इसे गिरफ्तार करती है, लेकिन कोई भी वकील, कोई भी इसका केस लेने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ये सरफरे जैसी बात करता है। फिर इसे कानून के दायरे में रहकर इसको यहाँ पर जो मानसिक रूप के अस्पताल होते हैं वहाँ पर भेजा जाता है। वहाँ पर काफ़ी दिनों तक रहने के बाद 1968 में इसके ऊपर दोबारा से सुनवाई शुरू करी जाती है, तो ये फिर पागल जैसी बातें करता है और अस्पताल में भी इसे वही दौड़ा पड़ता है जिसमें ये इस हरकत को किया करता था। दोस्तों, यहाँ पर इसके ऊपर कोई केस चलता ही नहीं है, ताउम्र ये अस्पताल में रहता है। 77 साल की उम्र में 1984 में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके ऊपर कोई केस नहीं चलता है, लेकिन क्योंकि लोगों का कहना था कि इसने केवल एक महिला के अलावा किसी को मारा नहीं है, कानून का भी यही कहना था। इसके ऊपर कई मूवियाँ बनी हैं,
यानी हॉलीवुड मूवी बहुत सारी है इसके ऊपर, आपने एक आधी देखी होगी। साइको किलर के नाम से भी इसको बोला जाता है। साइको किलर के नाम पर एक मूवी भी बनी है, तो आप उसे देख सकते हैं। ये ऐसा सिर्फ व्यक्ति बन चुका था। आप इसके बारे में क्या कहोगे? क्या सच में ही ये कोई अनुष्ठान कर रहा था? क्या सच में ही इसकी माँ इसको नजर आती थी? क्या ये उससे सच में ही मिलना चाहता था, या ये केवल इसके मन का वहम था? घटना तो काफी डरावनी है और बहुत ही डरा देने वाली है। क्या कहोगे इसके बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। शाम के वक्त हाजिर होंगी एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।